नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। लोकसभा चुनाव में सबसे खराब प्रदर्शन के कुछ ही हफ्ते बाद बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने रविवार को एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर बहाल कर दिया है और उन्हें अपना एकमात्र राजनीतिक उत्तराधिकारी भी बताया है। मायावती ने पार्टी के नेताओं से अपील भी की है कि वे आकाश आनंद को पहले से ज्यादा सम्मान दें। मायावती ने आकाश आनंद को 2019 में नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था और पिछले साल दिसंबर में उन्हें अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया था, लेकिन पिछले महीने उन्हें हटा दिया गया था। बीएसपी के नेताओं का कहना है कि उन्हें इस बात का पूरा भरोसा था कि आकाश आनंद को फिर से बहाल किया जाएगा, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि मायावती यह फैसला इतनी जल्दी ले लेंगी। पार्टी के अंदर कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि मायावती के इस फैसले के पीछे की वजह नगीना से चंद्रशेखर आजाद का चुनाव जीतना है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद बहुजन आंदोलन में एक ताकतवर विकल्प के रूप में उभर रहे हैं। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि आकाश आनंद को फिर से बीएसपी में बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने का क्या मतलब है, खासकर ऐसे वक्त में जब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं और राज्य में 2027 में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, क्योंकि 7 मई को बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को हटा दिया था और कहा था कि उन्होंने यह फैसला पार्टी और मूवमेंट के व्यापक हित में लिया है और यह फैसला तब तक प्रभावी रहेगा जब तक आकाश आनंद पूरी तरह से परिपक्व नहीं हो जाते हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ने आकाश आनंद के खिलाफ सीतापुर में मुकदमा भी दर्ज किया था। दरअसल एक भाषण के दौरान आकाश ने बीजेपी सरकार को आतंकवादियों की सरकार कहा था और नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाए जाने के बाद आकाश आनंद ने लोकसभा चुनाव के बीच में ही प्रचार करना बंद कर दिया था और तब मायावती ने अकेले ही पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया था। बीएसपी को लोकसभा चुनाव में हारे अपने प्रत्याशियों से फीडबैक मिला है कि अगर आकाश आनंद चुनाव प्रचार जारी रखते तो जाटव और मुस्लिम तबके का एक बड़ा वर्ग लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन का समर्थन नहीं करता। मायावती ने लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को निशाने पर रखा था, जबकि आकाश आनंद ने भारतीय जनता पार्टी को शिक्षा, गरीबी, अर्थव्यवस्था और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरा था। बीएसपी के नेताओं का यह भी कहना है कि आकाश के चुनाव प्रचार से हटने के बाद दलितों और मुसलमानों के बीच यह बड़ा संदेश गया कि मायावती ने बीजेपी के दबाव में आकर उनके सामने अपने घुटने टेक दिए। बीएसपी के नेताओं की माने तो आकाश आनंद को फिर से जिम्मेदारी मिलने के बाद बीएसपी से बीजेपी की बी टीम होने का टैग हटाने में काफी मदद मिलेगी और इसके साथ ही बीएसपी की कोर वोट बैंक जाटव और दलित समुदाय के अन्य तबकों के बीच फिर से भरोसा बहाल करने में भी काफी हद तक मदद मिलेगी और लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद निराश हो चुके पार्टी कैडर को भी ऊर्जा मिलेगी। बीएसपी के कई जानकारों का यह भी कहना है कि मायावती ने यह फैसला आजाद समाज पार्टी काशीराम के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को नगीना लोकसभा सीट से जीत मिलने की वजह से लिया है। बीएसपी 2019 में नगीना लोकसभा सीट से चुनाव जीती थी, हालांकि तब उसने चुनाव सपा और आरएलडी के साथ मिलकर लड़ा था। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी और उत्तर प्रदेश में उसका वोट शेयर 19.3% से गिरकर 9.3% हो गया। ऐसा लगता है कि चंद्रशेखर आजाद को दलित और मुस्लिम समुदाय की तरफ से मिल रहे समर्थन के बाद ही आकाश आनंद को जल्दी में बहाल करने का यह फैसला लिया गया है। चंद्रशेखर आजाद ने इस लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया और नगीना लोकसभा सीट पर 1.53 लाख वोटों से जीत हासिल की। नगीना में बीएसपी चौथे नंबर पर रही। जानकारों का मानना है कि बीएसपी के पास अब कोई भी लोकसभा सांसद नहीं है और चंद्रशेखर आजाद ही देश भर में घूमते हुए लोकसभा में दलितों और मुसलमानों के मुद्दों को उठाएंगे और इससे चंद्रशेखर आजाद को एक दलित नेता के रूप में उभरने और मायावती का विकल्प बनने में मदद मिलेगी। इससे बीएसपी और कमजोर होगी और इस नुकसान को रोकने के लिए ही आकाश आनंद को लौटना बेहद जरूरी था।
लोकसभा चुनाव में बीएसपी के खराब प्रदर्शन के पीछे किसी लोकप्रिय चेहरे का ना होना भी था। पार्टी में सिर्फ मायावती ही एक बड़ा चेहरा बची हैं, जबकि पार्टी एक अन्य दलित, ओबीसी और मुस्लिम नेता जैसे लालजी वर्मा, आर.के. चौधरी, राजा रामपाल, स्वामी प्रसाद मौर्य, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, रामाचल राजभर, इंद्रजीत सरोज और बाबू सिंह कुशवाहा दूसरे दलों में जा चुके हैं या उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। जो लोग बीएसपी में बचे हैं वे संगठन के काम में लगे हैं या उनकी मायावती या आकाश आनंद जैसी फॉलोइंग नहीं है। 2019 में नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए जाने के बाद भी आकाश आनंद की शक्तियां सीमित थी। लोकसभा के चुनाव में टिकट वितरण में उनकी कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन अब जब 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं तो पार्टी को एक युवा नेता की जरूरत है जो पूरे राज्य का दौरा करे, जिलों में जाकर बैठक ले और जमीन से फीडबैक हासिल कर सके। बीएसपी के सूत्रों के माने तो आकाश आनंद अब उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में भी दौरा करेंगे, जहां इस साल के अंत में और 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। उनका भी अब आकाश आनंद दौरा करेंगे और पार्टी में जान फूंकने का काम करेंगे। बहरहाल आकाश अब बीएसपी को जमीन से उठाकर कितनी ऊंचाई तक ले जा पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।